वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी रडार। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूपी में जो भी आंगनवाड़ी की वैकेंसी आती हैं उसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिल करना है। तो अभी यूपी, सहारनपुर, फिरोजाबाद और अदर और बहुत से जिलों में वैकेंसी चल रही है यूपी आंगनवाड़ी की। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि हमें इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। इसमें फिर मैं आपको बता दूं, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, सहारनपुर और फिरोजाबाद जैसे जिलों में भर्ती चल रही है अभी आंगनवाड़ी की। इसमें जो वर्कर की पोस्ट है, आंगनवाड़ी में जो वर्कर की पोस्ट है उसकी ये वैकेंसी है। और इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग तरीके से स्टार्ट होता है। तो मैं अभी ऑफिशियली आपको फिरोजाबाद जिले का बता रहा हूँ। तो फिरोजाबाद जिले में 23/7/2026 से 13/8/2026 तक आंगनवाड़ी की वैकेंसी का हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म का कोई भी फीस नहीं है। ये फॉर्म पूरी तरीके से फ्री भरा जाएगा, लेकिन अगर आप हम पर फॉर्म भरवाते हैं तो आप पर 50 रुपये का चार्ज लगेगा। 50 रुपये में हम आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल करके दे देंगे। सरकार की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं है, ओनली ये फॉर्म भरने का चार्ज है। आप कहीं और भी भरवा सकते हैं किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर। इसमें आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल रखी गई है। उसके बाद इसमें ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, इसमें महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और उनके पास 10+2 यानी 12th पास होना अनिवार्य है, तभी वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। और वो उसी विलेज, मतलब जिस विलेज से आप फॉर्म भर रहे हैं वो महिला उसी विलेज की स्थायी निवासी होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। के बाद हमारे सामने यूपी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे हम इस वेबसाइट पर आएंगे, आप देख सकते हैं नीचे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की लिंक लगी हुई है। आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी, आपके विलेज में वैकेंसी है या नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले फिरोजाबाद जिले की वैकेंसी की डिटेल पढ़ता हूँ, ऑफिशियल नोटिस। इसमें आप क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आपके जिले में कितनी वैकेंसी है? आपके जिले में टोटल 101 वैकेंसी हैं। जिसमें सुखाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 13 टोटल वैकेंसी हैं, 6 जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए। सेम अराव में है, ऐसे ही जसराना में ग्रामीण में आप देख सकते हैं प्रत्येक कैटेगरी की वैकेंसी दी गई है, जनरल, ओबीसी, एससी। उसके बाद इसमें आपका जो खास पॉइंट है, इसमें वही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। आपके जिले में वैकेंसी, आपके गांव में वैकेंसी है, वही फॉर्म भर सकते हैं अपने गांव के अनुसार। इसमें देख सकते हैं पहले इसमें ओनली महिलाएं ही पात्र होंगी, पुरुष इसमें पात्र नहीं होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष या अधिकतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपको मिनिमम आपकी जो योग्यता है ओनली 10+2 ही होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आवेदिका के रिक्त पद के सापेक्ष वार्ड, शहरी, ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आपके गांव में वैकेंसी है तो आप उस गांव के निवासी होना अनिवार्य है, आप उसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदक का दिनांक 1 जुलाई, जो आपकी आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी। जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल रखी गई है। आयु के संबंध में हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर जन्म तिथि होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको जो कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जाएगी, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। जो 6वें पॉइंट में दिया गया है, आवेदन विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट, आपको ओनली यूपी आंगनवाड़ी की वेबसाइट पर ही फॉर्म आवेदन करना है। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन मैं इसमें मेन पॉइंट आपको बता दूं। विधवा, तलाकशुदा, गरीबी रेखा के नीचे, मतलब जिनका बीपीएल कार्ड है या तलाकशुदा महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, उनको इसमें अलग से मान्यता दी जाएगी, मतलब उनको आरक्षण दिया जाएगा इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमें इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप पूरा पढ़ लीजिए। इसमें आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी, ओल्ड आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन। तो आप न्यू आंगनवाड़ी वर्कर के हैं तो आप सबसे पहले इस वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन, वैकेंसी रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन का नाम, इसमें आपको अपना नेम फिल करना होगा, आपका जो भी नेम है, आपका जो भी नेम है आप अपना नेम फिल कर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद आपका जो भी जिला है आप अपना जिला चयन कर लीजिएगा, आपका जो भी जिला है।
उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन एवं पंजीकरण करने पर क्लिक करेंगे। देर वेट करने के बाद आपके सामने आएगा आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर दिया है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था वो फिल करेंगे। आपने जो भी अपना पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड फिल करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे, आपने जो भी कैप्चा डाला था। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे। अपना जनपद का नाम फिल करना होगा। उसके बाद आपकी परियोजना, आपकी जो तहसील कौन सी है, आपको अपनी तहसील फिल करनी होगी। उसके बाद आपका शहर, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से, वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत का नाम फिल करना होगा। आपका जो भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का नाम फिल करने के बाद आपको अपनी न्याय पंचायत का नाम लिखना होगा, आपकी जो भी न्याय पंचायत है। उसके बाद आपको जो आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है उसमें दिख जाएगा कौन सी वैकेंसी खाली है। जैसे कि इसमें मैंने इटौली फिल किया तो इटौली दिख गया है मुझे। उसके बाद आवेदिका का नाम, जो भी नाम है वो आप नेम हिंदी में फिल करेंगे, इंग्लिश में फिल करेंगे। उसके बाद पिताजी का नाम फिल करेंगे, उनका, उनके माताजी का नाम, आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, आप शादी हैं अविवाहित हैं, वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको अपना पूरा पता फिल करना होगा। पूरा पता फिल करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। बाद आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट इसमें अपलोड करनी होगी, जो मैक्सिमम 200 केबी की होना अनिवार्य है। इसमें आप देख सकते हैं आयु हेतु केवल आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी आपकी आयु के लिए। यदि कोई महिला विवाहित है तो आवेदन ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही भरें। उसके बाद अगला, इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी श्रेणी डालनी होगी, आप ओबीसी एससी एसटी कहाँ से हैं, आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद आवेदिका की वर्तमान स्थिति, आप विधवा, तलाकशुदा या अन्य, अन्य मतलब नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, जिनके हस्बैंड है तो अन्य पर क्लिक कर सकते हैं। अगर तलाकशुदा या विधवा हैं तो वो अपना चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र फिल करना होगा। निवास प्रमाण पत्र फिल करने के बाद आवेदन संख्या फिल करनी होगी। उसके बाद ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, आपका जो भी वार्ड का नाम है वो आपको फिल करना होगा। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम फिल करना होगा। आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको फिल करनी होगी। आवेदन संख्या है वो फिल करनी होगी। और आपको निवास प्रमाण पत्र के सामने मैक्सिमम 200 केबी का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद आपकी जाति क्या है, जाति वो फिल करनी होगी। आय प्रमाण पत्र संख्या, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपका जो भी आय प्रमाण पत्र, आपको आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 200 केबी की अपलोड करनी होगी। आपकी कुल वार्षिक आय क्या है वो फिल करनी होगी। आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है वो फिल करनी होगी। अगर आप बीपीएल श्रेणी से हैं तो आप यस हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट अगला पर क्लिक करना होगा। आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसमें आपको इंटरमीडिएट, आपने किससे इंटरमीडिएट की थी, आपका बोर्ड का नाम क्या है, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक आपके कितने प्रतिशत थे। उसके बाद इन दोनों में आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। इंटरमीडिएट मार्कशीट में भी आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र में भी आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर सकते हैं इसी प्रकार से। और इसमें ग्रेजुएशन में आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट ओनली अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमएससी एमए है तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा और आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा इसमें। चलिए मैंने अपने फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का पेज होगा, इसमें आपको इस बारे पर कॉलम पर क्लिक करने के बाद अगला नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला पर जैसे ही आप अगला पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपका फॉर्म भरकर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप अपना सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछिए क्या आप सहमत है, तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, आप अपना ओटीपी फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। जैसे ही मैं वेरीफाई सत्यापन पर क्लिक करूंगा, मेरा फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। अगर आप फॉर्म अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखी है, वहां से आप फॉर्म भरवा सकते हैं।